हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव पर आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर, नया टॉपिक। उसका नाम है हमारा एलिगेशन एंड मिक्सचर। अब इसको मिश्रण भी कह सकते हो दोस्तों। चलिए हम इस टॉपिक की, आज नया दिन है, नया टॉपिक है, नई शुरुआत करते हैं हम लोग। इस टॉपिक के बारे में कुछ बात हम लोग करें उससे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। एक बार आप सभी लोग कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको अच्छे से क्लियर है ना। एक बार फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये लिखिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको क्लियर है ना, ताकि हम लोग क्लास आगे कंटिन्यू करें। फटाफट से युवराज जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, तो गुड मॉर्निंग। अंकित जी कह रहे हैं हाय, तो हाय अंकित जी। चंपा जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। पीके जी गुड मॉर्निंग। फटाफट से एक बार ये करिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको क्लियर है ना। आगे क्लास कंटिन्यू करें हम लोग उससे पहले फटाफट से कमेंट करिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको अच्छे से क्लियर है ना। अभी तक कोई मैसेज आया नहीं है, फटाफट बताइए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको अच्छे से क्लियर है ना। फटाफट कमेंट करो, ऑडियो और वीडियो दोनों आपको क्लियर है ना। फटाफट यस लिख के भेजिए। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से सुनिएगा दोस्त, काफी सारे बच्चे, काफी सारे लोग इस चैप्टर को लेके बड़े परेशान होते हैं। पहली बात, यदि हम स्कूल टाइम की बात करें, यदि हम हमारे एकेडमिक की बात करें, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, यदि हम स्कूलिंग की बात करें तो स्कूल में कहीं पर भी ऐसा कोई चैप्टर नहीं था कि एलिगेशन, कहीं भी ऐसा चैप्टर नहीं लिखा हुआ था कि मिश्रण। आपको परसेंटेज टॉपिक है ना देखने को मिल जाएगा, आपको SI CI देखने को मिल जाएगा, टाइम एंड वर्क आपको देखने को मिलेगा, टाइम एंड डिस्टेंस आपको देखने को मिला होगा। लेकिन स्कूल टाइम में ऐसा कोई टॉपिक नहीं था कि एलिगेशन, और ऐसा कोई टॉपिक होता भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, एलिगेशन नाम का कोई टॉपिक नहीं होता है। तो फिर हम पढ़ क्या रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अर्थमेटिक में कुछ चैप्टर्स होते हैं, अर्थमेटिक में कुछ चैप्टर्स होते हैं, यदि उन चैप्टर के नाम लिखो। एक चैप्टर होता है परसेंटेज। यदि हम अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स की बात करें, एक होता है परसेंटेज जिसको हम कहते हैं प्रतिशत। एक टॉपिक लिखा मैंने परसेंटेज, इसका नाम है प्रतिशत। एक लिखा मैंने SI and CI, एक लिखा हमने यहाँ पर SI एंड क्या लिखा मैंने दोस्तों, CI। इसको हम कहते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। एक और चैप्टर मैंने लिख दिया। एक चैप्टर मैंने और लिखा यहाँ पर, वो चैप्टर लिख दिया हमने एवरेज। एक हमने चैप्टर लिखा यहाँ पर एवरेज, जिसको कि हम औसत कहते हैं। एक चैप्टर मैंने लिखा P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। एक लिखा हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम कहते हैं लाभ और हानि। और आगे बात करें और कोई चैप्टर इसमें दिखे तो लिखा हमने रेशो एंड प्रपोर्शन, हमने लिखा रेशो एंड प्रपोर्शन। एक और चैप्टर होता है जिसको हम कहते हैं अनुपात समानुपात। यदि हम स्कूल टाइम की बात करें तो ऐसे टॉपिक आपने जरूर देखे और सुने होंगे कि हमने परसेंटेज भी से सुना हुआ है, स्कूल टाइम में भी पढ़ते थे हम लोग। यदि हम SI and CI की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, ये भी हमारा पढ़ा हुआ है। एवरेज की बात करें, औसत भी हमारा पढ़ा हुआ है। मैं कहूँ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, स्कूल टाइम में हमने पढ़ा है इसको। आगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात की बात करें, या मैं बात करूँ टाइम एंड वर्क की बात करें, या फिर मैं कहूँ टाइम एंड डिस्टेंस की बात करूँ, तो ये सब कुछ हमारा पढ़ा हुआ है स्कूल टाइम के अंदर। और अभी भी आपको मैं उम्मीद करता हूं कि इनका बेसिक तो थोड़ा बहुत आता ही होगा आपको। यदि हम बात करें तो फिर एलिगेशन क्या चीज है, हमने बोला कि सर एलिगेशन कोई टॉपिक या कोई चैप्टर नहीं है। एलिगेशन की बात करें, इसको हम कहते हैं मिश्रण। एलिगेशन का मतलब हमने लिखा मिश्रण, तो हमने कहा मिश्रण। तो हमने कहा कि सर एलिगेशन क्या चीज है। एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है, एलिगेशन एक अप्रोच है इन चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस को करने की। परसेंटेज के कई क्वेश्चंस बनते हैं, SI CI के भी कई क्वेश्चन बनेंगे, एवरेज के कई क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के, रेशो के, टाइम एंड वर्क के, टाइम एंड डिस्टेंस के। इनके कुछ क्वेश्चंस को करने की जो एक अप्रोच होती है, उस अप्रोच का जो नाम है वो नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर एलिगेशन है। बाकी एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं होता है। ध्यान रखिए, इस चैप्टर को हम क्वेश्चन की मदद से ही समझने की कोशिश करेंगे। और हमने कहा इन चैप्टर्स परसेंटेज के कई सारे क्वेश्चंस एलिगेशन वाली अप्रोच से होते हैं। हमने कहा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कई सारे क्वेश्चंस एलिगेशन वाली एक अप्रोच से बनेगा। हमने कहा एवरेज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, समय और कार्य, समय और दूरी, इनके कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम इस वाली अप्रोच से कर सकते हैं। कई लोग क्या है कि पहचान नहीं पाते, कई लोग पहचान नहीं पाते कि सर कौन सा क्वेश्चन एलिगेशन से होता है, कौन सा क्वेश्चन एलिगेशन से नहीं होता है। तो इसको करने का सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस।
मैं तकरीबन 150 से 200 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए तैयार करे। उन क्वेश्चन से आपके कुछ कुछ ये चैप्टर भी तैयार होंगे और आपका एलिगेशन वाला अप्रोच तो मजबूत होगा ही होगा। फिर मैं कह रहा हूं ध्यान रखना, एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है दोस्तों, एलिगेशन एक अप्रोच है इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को करने के लिए। आप इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस आप एलिगेशन के थ्रू कर सकते हो। तो आप में से एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट क्या है इसके साथ में, एलिगेशन के साथ में अच्छी बात यह है कि जब आप एलिगेशन पढ़ते हो तो इन चैप्टर्स का रिवीजन भी हो जाता है। इन चैप्टर्स का पूरा रिवीजन तो नहीं होता लेकिन कुछ कुछ रिवीजन आपका होता है। तो ध्यान रखिए, एलिगेशन ना एक टॉपिक है, एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, एलिगेशन इज ए अप्रोच टू सोल्व द क्वेश्चन। एलिगेशन जो है किसी क्वेश्चंस को सोल्व करने की एक अप्रोच है और उस अप्रोच का नाम हमने क्या रख रखा है दोस्तों, एलिगेशन रख रखा है। यदि आपने दूध, एक सॉल्यूशन है, हमारे पास एक बर्तन में दूध है और एक बर्तन में पानी है, यदि मैंने पानी को दूध में मिला दिया तो क्या तैयार हो गया, मिक्सचर तैयार हो गया। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस में एलिगेशन लग जाए, ये अप्रोच काम में आ जाए। तो चलो इस अप्रोच की हम बात करें, उससे पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल से बात करता हूँ। कई सारे टाइप बनेंगे इसके अंदर, एलिगेशन में कई सारे टाइप्स बनेंगे। मैंने लिखा टाइप नंबर 1, ध्यान रखिए दोस्तों, हमने लिखा टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर में 1 की बात करूंगा, आप सुनिएगा क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, हर तरीके से हम लोग बात करेंगे। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, पहले मैं एक सिंपल अप्रोच की बात कर रहा हूं। ध्यान रखिए, मैंने कहा ये एक बर्तन है, हमने बोला दोस्तों कि ये हमारे पास क्या है दोस्तों, एक बर्तन है। और मान लो मैंने कहा इस बर्तन में 300 लीटर विलियन भरा हुआ है, इस बर्तन में 300 लीटर विलियन भरा हुआ है। और मैंने कहा मान लो इस 300 में से, ये जो 300 है यहाँ पर, मान लो इसमें से 60% जो है वो 60% तो दूध है। हमने बोला इस बर्तन में 60% तो दूध है और हमने कहा रिमेनिंग 40%, हमने कहा 40% जो है इसके अंदर क्या है दोस्तों, वाटर है। अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान से चीज को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बोला दोस्तों कि एक बर्तन है यहाँ पर, उस बर्तन में 300 लीटर घोल भरा हुआ है, 300 लीटर विलियन भरा हुआ है। किस किस का घोल भरा हुआ है, दूध और पानी का घोल भरा हुआ है। दूध कितना है इसमें, तो आप बोलेंगे सर 60% मिल्क है एंड 40% वाटर है। चलिए जरा इसको सोल्व कर लें। उससे पहले अब मैंने क्या करा, एक और बर्तन है, हमने कहा हमारे पास एक और बर्तन है, ये बर्तन हमने ले लिया। मान लो इस बर्तन में कितना विलियन भरा हुआ है, 200 लीटर विलियन भरा हुआ है। इस बर्तन में 200 लीटर घोल भरा हुआ है। हमने कहा इस 200 लीटर विलियन में मान लो मैंने कहा इसमें क्या है दोस्तों, 80% तो मिल्क है, 80% तो क्या है इसके अंदर, दूध है। और हमने बोला यहाँ पर कि बताइए बाकी कितना बच गया, 20%। तो 20% क्या हो गया यहाँ पर, पानी हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसकी बात करें हम लोग। अभी मैंने एलिगेशन की बात नहीं करी है, मैंने टाइप नंबर 1 बोर्ड पे लगा रखा है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा मेरे पास 2 कंटेनर है, मेरे पास 2 बर्तन है। पहले वाले बर्तन में 300 लीटर विलियन भरा हुआ है, दूसरा वाला जो बर्तन है उसमें 200 लीटर विलियन भरा हुआ है। पहले वाले 300 लीटर में 60% दूध है और बाकी 40% पानी है। दूसरे वाले बर्तन में 80% दूध है और बाकी 20% क्या है दोस्तों, पानी है। आप मुझे बताना, यदि मैं पहले वाले बर्तन को और दूसरे वाले बर्तन को मिला दूं, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को मिला दिया। तो आप बताना मिलाने के बाद में, हमने कहा पहले वाले बर्तन को और दूसरे वाले बर्तन को आप मिला देते हो तो मिलाने के बाद एक नया बर्तन बनेगा, तीसरा बर्तन बन गया। तो मान लो ये तीसरा वाला सॉल्यूशन बन गया, ये तीसरा बर्तन बन गया। तो आप मुझे बताना सबसे पहले तो कि जो तीसरा वाला बर्तन बना उसमें टोटल सॉल्यूशन कितना होगा। तो बहुत आसान सी बात है, हमने कहा 300 और हमने कहा 200। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये पता है कि जो नया वाला बर्तन है 300 प्लस 200 क्या 500 लीटर विलियन हो जाएगा क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर, जो नया वाला घोल होगा, जो नया वाला बर्तन होगा, इस नए वाले बर्तन में टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 500 लीटर हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब मेरा ये क्वेश्चन आपसे कि इसमें दूध कितने परसेंट होगा और इसमें पानी कितना परसेंट होगा। हमने आपसे बोला कि जो नया वाला बर्तन है इसमें दूध का परसेंट कितना होगा और पानी का परसेंट कितना होगा। तो मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, आप फटाफट से बताइए कि जो नया वाला बर्तन है उसमें दूध कितना परसेंट होगा और पानी कितना परसेंट होगा। यदि ये बात आप समझ पाओगे तो आप एलिगेशन को समझ पाओगे। ध्यान से देखना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप जब तक रिप्लाई करिए। मैंने क्या बोला कि एक बर्तन है जिसमें 300 लीटर विलियन भरा हुआ है, एक बर्तन, एक कंटेनर हमारे पास है दोस्तों, उसमें 300 लीटर सॉल्यूशन भरा हुआ है। इस 300 लीटर में 60% दूध है, 40% पानी है। एक और बर्तन हमारे पास है 200 लीटर विलियन, उसमें भरा हुआ है, इसमें 80% दूध है और 20% पानी है। अब हमने इन दोनों बर्तनों को मिला दिया
हमने इन दोनों को एक तीसरे वाले बर्तन में उड़ेल दिया। हमने इन दोनों को जब मिलाया तो मिलाने से टोटल सॉल्यूशन कितना होगा, 300 में 200 मिलाया तो 300 और 200 कितना हो गया, 500 लीटर हो गया। मेरा क्वेश्चन यह है कि जो 500 लीटर आपने मिलाया, इस 500 लीटर में दूध कितना परसेंट है और पानी कितना परसेंट है, जरा लिख के बताइए। एक बच्चे ने लिखा 68 और 32, आयुषु ने लिखा 70 और 30। तो बताइए दो आंसर आ गए। आप सही बताइए कि नए वाले बर्तन में दूध कितना परसेंट होगा और पानी कितना परसेंट होगा। तो देखो कैसे करेंगे, आप ऐसे मत कर देना कि 300 और 200 500 हो गया, तो ऐसा मत कर देना कि 60 और 80 140 हो गया, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा मत कर देना कि 300 और 200 500 हो गया, तो ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे दूध 60% है, यहाँ पे दूध 80% है, तो यहाँ पे दूध 140% हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर कैसा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यदि सोल्व करने की बात करें तो आप मुझे बताना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। ये 300 है, 300 में 60% दूध है, तो 300 का जब 60% आप निकालोगे, क्या 300 का 60% 180 आएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर 180 लीटर आ जाएगा। तो हमने इसको सोल्व कर लिया। 300 का 60% आपने निकाल लिया। कैसे निकाला मैंने, 300 और इसका कितना परसेंट है दोस्तों, 60% है, तो 60 डिवाइड बाई क्या करा मैंने, 100 कर दिया। 00 से 00 6 18 तो 180 हो गया। जब मैं 300 का 40% निकालूंगा तो क्या 120 लीटर आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर 120 लीटर आ जाएगा। चलो इधर बात करते हैं हम लोग। टोटल सॉल्यूशन कितना हमारे पास, 200 लीटर है। टोटल सॉल्यूशन हमारे पास 200 लीटर है। 200 में से 80% क्या है, दूध है, तो 200 का 80% क्या 160 होगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। आगे बात करें हम लोग, 200 का 20% क्या 40 होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। अब आप बताओ, जब आपने इन दोनों को मिलाया, जब आपने इन दोनों कंटेनर्स को मिलाया, जब आपने दोनों बर्तनों को मिलाया, तो 300 लीटर यहां से और 200 लीटर यहां से, तो टोटल 500 लीटर हो गया। अच्छी बात है। अच्छा यहां से दूध कितना आया था, 180, और यहां से दूध कितना आया था, 160। तो 180 और 160 जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, क्या दूध की मात्रा 340 लीटर हो जाएगी क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर दूध की मात्रा 340 लीटर हो जाएगी। परसेंटेज में नहीं आया अभी, अभी मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, पहले वाले बर्तन में 180 लीटर, दो यहाँ पे 160 लीटर, तो 180 और 60 160 340 लीटर दूध नए वाले बर्तन में होगा। अब यदि हम पानी की बात करें, यहाँ पे पानी कितना है दोस्तों, 120 लीटर, और यहाँ पे पानी 140 लीटर, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 160 लीटर आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। अब ये बताओ नए वाले बर्तन में दूध कितना परसेंट होगा, तो आप बताओ दूध की मात्रा कितनी है? आप बोलेंगे कि सर दूध की मात्रा 340 है। हमने कहा दूध की मात्रा 340 है, अरे भाई कितने में से, 500 में से इतना दूध है, तो हमने कहा 500 में से 340 लीटर दूध है। परसेंट निकालेंगे तो इनटू क्या करेंगे 100, 00 से क्या गई 00, 5 से काटो 5 6 30, और आगे बात करें 5 8 कितना बना 40। तो आप मुझे बताइए कि ये जो बर्तन होगा क्या इसमें दूध 68% होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर दूध कितना हो जाएगा, 68% हो जाएगा। आगे बताइए वाटर कितना होगा, पानी कितना होगा? पानी की मात्रा कितनी है, 160, कितने में से दोस्तों, 500 में से, गुना क्या करेंगे हम लोग 100, 00 से 00, 5 से काटा 5 या 15 और 2, तो आप क्या दोगे यहाँ पर कि 32% क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके अंदर पानी हो जाएगा। अब आपको सर कहना क्या चाह रहे हो, अब ध्यान से देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको। हमने अब इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं, हम एक फॉर्मूला बनाएंगे और उसकी मदद से हम एलिगेशन शुरू करेंगे। अभी हमने एलिगेशन शुरू नहीं करा कि एलिगेशन वाली अप्रोच क्या होती है। अभी मैंने एक सिंपल सी बात करी, यहाँ पे दूध कितना था 60%, यहाँ पे दूध कितना था 80%, नए वाले में दूध कितना है दोस्तों 68%। आगे बात करें यहाँ पे पानी कितना है 40, यहाँ पे पानी कितना है 20, और यहाँ पे पानी कितना हो गया 32%। अब आप कहना क्या चाह रहे हो सर, तो आप ध्यान से सुनिएगा। अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं इसके अंदर। मैं क्या चेंज कर रहा हूं, एक एलिगेशन वाली अप्रोच में लगा रहा हूं। ये बताना पहले वाले में दूध कितना था 60, तो मैंने यहाँ 60 लिख दिया एक बार के लिए। दूसरे वाले में दूध कितना है 80, तो मैंने 80 लिख दिया इस तरीके से। आगे बात करें तीसरे वाले में दूध कितना है 68, तो दोनों के बीच में लिख दिया मैंने, मिश्रण है ये तो मैंने यहाँ बीच में लिख दिया इसको। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा पहले वाले में दूध का परसेंट कितना है, तो मैंने कहा पहले वाले में दूध का परसेंट 60 है। हमने कहा दूसरे वाले में दूध का परसेंट कितना है, तो हमने कहा कि सर 80 है। मैंने कहा दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें दूध कितना है, तो मैंने कहा 68%। आप देखिए दोस्तों, आप जब इन दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो हमने कहा इन दोनों का अंतर देखो आप, तो 60 और 68 का अंतर कितना हो गया, 8 हो गया। आप इन दोनों का अंतर देखो आप, 80 और 68 में अंतर कितना हो गया, 12 हो गया। आप बताओ 12 और 8 का जब आप अनुपात निकालेंगे तो क्या ये अनुपात 4 से काटो, क्या अनुपात 3:2 आएगा क्या? तो आपको मैं कहूं कि 3:2 क्या चीज है,
आपको मैं बोलूं कि जो अनुपात निकल कर आया ना 3:2, ये क्या चीज है? ये हमने दूध के साथ में काम किया। यदि मैं पानी के साथ काम करता, एक बार जरा ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं पानी की बात करता तो यहाँ पे पानी कितना है 40%, तो पहले वाले में पानी 40% है। दूसरे वाले में पानी कितना है 20%, तो दूसरे वाले में पानी 20% है। और जब हमने इन दोनों को मिलाया तो मिलाने से जो नया रिजल्ट अपने को मिला उसमें पानी कितना है 32%, तो हमने कहा 32% है। इन दोनों का अंतर क्या है? यहाँ पर हमने कहा अंतर 12 है। हमने कहा इन दोनों का अंतर कितना है? यहाँ पर 8 है। बताइए 12 और 8 में अनुपात कितना है? तो आप बोलोगे सर 3 अनुपात कितना है? यहाँ पर 2 है। तो आप मुझे बताइए ये 3:2 क्या चीज है? तो आप 3:2 क्या चीज है दोस्तों यहाँ पर, कि पहले वाले बर्तन से हमने लिया कितना था 300 और दूसरे वाले बर्तन से कितना लिया था हमने 200। जब आप इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो अनुपात कितना आएगा? यहाँ पर 3:2 आ जाएगा। इसका मतलब पहले वाले विलेन को और दूसरे वाले विलेन को आपने किस अनुपात में मिलाया, ये चीज आपको यहाँ से मिल गई। और रेशो क्या मिल गया अपने को? 3:2 मिल गया। अब कई लोगों के दिमाग में आता है सर ऐसा करते क्यों है? कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर ऐसा हम लोग क्यों करता है, तो क्यों का रीजन समझता है। पहले आप ध्यान रखिएगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको छोड़िए आप एक बार, इस एलिगेशन फेलिगेशन को भूलिए 2 मिनट के लिए, और आप सिंपल सी चीज सोचना एक बार। अब मैं एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप इस चीज को दोबारा समझिए कि पहले वाले बर्तन में 300 लीटर घोल है, दूध और पानी का विलयन है। इसमें दूध कितना था 60%, दूसरे में दूध कितना था 80%, नए में दूध कितना आ गया 68%। पहले वाले में पानी कितना है दोस्तों 40%, दूसरे वाले में पानी कितना है 20%, और रिजल्टेंट जो मिला उसमें पानी कितना हमारा 32% है। अब आप इसी चीज को ऐसे समझना। अब आप मेरा थोड़ी सी हेल्प करना और 5 मिनट का पेशेंस रखिएगा। 5 मिनट के बाद हम सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। पहला टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, आप मेरे को मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। हमने कहा दोस्तों ये एक बर्तन है, हमने कहा ये एक बर्तन है और इसमें N1 लीटर घोल भरा हुआ है, N1 लीटर भरा हुआ है। इस N1 लीटर में दूध कितना है? हमने कहा मिल्क। और वाटर कितना है? और पानी। हमने कहा टोटल सॉल्यूशन कितना है? N1 लीटर। इसमें दूध कितना है और पानी कितना है? मान लो दोस्तों इसके अंदर दूध जो है वो A% है। हमने कहा दूध कितना है इसमें? A% है। और इसमें पानी कितना है दोस्तों? यहाँ पर B% है। ये पहले वाले की बात होगी। हमने कहा टोटल सॉल्यूशन कितना है? N1 लीटर है। हमने कहा टोटल सॉल्यूशन कितना है हमारा? N1 लीटर है। इस N1 में दूध कितना है? A% और पानी कितना है यहाँ पर? B%। आप इसको समझोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। ध्यान से सुनना। आगे मैंने कहा एक और बर्तन है। हमने बोला कि हमने कहा एक और बर्तन है। मान लो इस बर्तन में कितना सॉल्यूशन भरा हुआ है? N2 लीटर सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो ये N2 इसके अंदर भरा हुआ है। इस N2 में मान लेते हैं दूध कितना % है। हमने कहा दूध, और यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों मैंने? पानी। तो हमने कहा यहाँ लिख दिया मैंने वाटर। मान लेते हैं इसमें दूध का % कितना है? P% दूध है। और हमने कहा इसमें पानी कितना है दोस्तों? यहाँ पर Q% इसके अंदर पानी है। तो ये पहला वाला बर्तन, ये दूसरा वाला बर्तन, ये पहले वाला घोल और ये दूसरे वाला घोल। अब मैंने कहा कि पहले और दूसरे दोनों को हमने मिला दिया, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। आप बताइए जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल घोल कितने का बनेगा? तो टोटल घोल कितना बनेगा? N1 लीटर तो यहां से आ गया, हमने बोला N1 लीटर तो यहां से आ गया, और N2 लीटर यहां से आ गया। तो यहाँ पे घोल कितना बन जाएगा? N1 प्लस कितना बनेगा दोस्तों? N2 लीटर घोल बन जाएगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले में दूध कितना था? A%, दूसरे वाले में दूध कितना था? P%, तो तीसरे वाले में दूध कितना होगा? तो ऐसा मत कर देना कि कहीं आप इन दोनों को ऐड कर दो। आपको इन दोनों को ऐड नहीं करना है, इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया था। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बोला था कि पहले वाले में दूध कितना था? 60%, दूसरे में दूध कितना था? 80%। तो 60 प्लस 80 140 नहीं हुआ, यहां तो कोई नया फिगर ही आ गया। नया फिगर कौन है? 68%। तो यहां भी मैं वही काम करूंगा। ये पहला वाला बर्तन, ये दूसरा वाला बर्तन, दोनों को हमने मिलाया, मिलाने से टोटल सॉल्यूशन ये तैयार हो गया। अब इसमें दूध कितना % है? तो मान लेते हैं दोस्तों कि ये जो नया वाला बर्तन है, ये जो नया वाला बर्तन है, इसमें दूध कितना % है? X%, और इसमें पानी कितना % है? यहाँ पर Y%। तो ये काम आपने कर दिया। अब आप ध्यान रखना, ये जो तीसरा वाला सॉल्यूशन तैयार हुआ है, ये जो तीसरा वाला सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो इन दोनों को मिलाने से ही तो तैयार हुआ है। इसका मतलब यहां से जो दूध आया और यहां से जो दूध आया, वो दूध मिलकर टोटल दूध ये बनेगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं दूध को लेके काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पर मिल्क को लेके काम कर रहा हूं। आप यहाँ पे वाटर को लेके भी काम कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, इस वाले बर्तन में दूध की मात्रा कितनी होगी ये निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, यहां से कितना दूध आया होगा? यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन कितना है? N1। तो हमने कहा टोटल सॉल्यूशन हमारे पास N1 है।
यहाँ से N1 में दूध कितना है A%, तो दूध कितना आया होगा N1 का A%, ये दूध की मात्रा पहले वाले बर्तन से, प्लस आगे यहाँ पे सॉल्यूशन कितना है N2, तो टोटल सॉल्यूशन N2 है। इस N2 में दूध कितना परसेंट है P%, तो ये हुआ यहाँ पर P%। ये बताइए ये वाला दूध तो आया था पहले वाले बर्तन से, ये दूध आया था दूसरे वाले बर्तन से, और अब तीसरे वाले बर्तन में दूध कितना हो गया, आप बताइए बराबर। यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन कितना है N1 प्लस N2, N1 प्लस क्या हुआ N2, और इस पूरे में दूध कितना परसेंट है X%, तो हमने कहा दूध यहाँ पर X% है। ये काम आपने कर दिया। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा N1 का A%, आगे बात करें प्लस ये बनेगा N2 का P%, आगे बात करें बराबर N1 का बनेगा X%, तो N1 का कितना बना X%, आगे प्लस तो ये बना प्लस N2 का X%, तो हमने कहा N2 का क्या बना दोस्तों X%। और आगे सोल्व करता है, ये N1 और ये N1 इन दोनों को साथ में रख लीजिए, इन दोनों को साथ में रखोगे, ये वाली चीज जब इधर आएगी तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा N1, यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों A%, आगे बात करें माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा X%, तो ये N1 की बात हमने कर ली, आगे बराबर ये N2 और ये भी कौन है यहाँ पर N2, N2 वाली टर्म को आप एक साथ रखिए, ये वाली टर्म जब उधर जाएगी तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा N2, आगे क्या बनेगा इधर बनेगा X% माइनस इधर से कौन जाएगा P%, तो हमने कहा यहाँ पर कितना हुआ P%। जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे, जब आगे आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा जरा ध्यान से सुनना, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब आप ये करोगे तो ये बन जाएगा N1, तो ये तो कौन है N1 और N2 उधर से आएगा, तो N1 अपॉन क्या बनेगा दोस्तों N2, आगे बताइए बराबर, बराबर में N1 के बराबर में कौन है X माइनस P, तो हमने कहा X माइनस P, X माइनस कौन है यहाँ पर P, आगे बात करें यहाँ पे कौन है A माइनस X, तो हम लिखेंगे A माइनस क्या है यहाँ पर X। भाई परसेंटेज तो कॉमन आके कट जाएगा ऊपर नीचे, यहाँ भी परसेंटेज लग रहा है और यहाँ भी परसेंटेज लग रहा है, तो परसेंटेज कॉमन आके ऊपर नीचे से कट जाएगा। तो क्या ये रिजल्ट जो बना क्या यही एलिगेशन वाली अप्रोच है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये जो अप्रोच है वही एलिगेशन वाली अप्रोच है। कैसे अप्रोच है ध्यान से सुनना, ये बताइए इतनी मेहनत एग्जाम में नहीं करनी, एग्जाम में आपको क्या करना है, पहले वाले बर्तन में दूध कितना है A, तो आपको लिख देना है पहले वाले बर्तन में दूध A है, दूध का परसेंट A हो गया। जरूरी नहीं कि दूध को लेके ही काम करे, आप पानी को लेके भी काम कर सकते हो। तो मैंने कहा पहले वाले बर्तन में दूध का परसेंट कितना है A, तो आपने A लिख दिया, दूसरे वाले बर्तन में दूध का परसेंट कितना है P, तो आप P लिख दीजिए। ये बात करी हमने पहले वाले बर्तन की, ये बात करी हमने दूसरे वाले बर्तन की। जब आपने इन दोनों को मिलाया तो मिलाने से जो तीसरा मिश्रण तैयार हुआ उसमें दूध कितना परसेंट है X, तो आप यहाँ लिख दीजिए X, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप इन दोनों का अंतर देखिए, आपको क्या करना है यहाँ पे इन दोनों का अंतर यहाँ लिख देना है और इन दोनों का अंतर आपको यहाँ लिख देना है। तो ऐसा जब आप करेंगे तो आप उधर ध्यान से देखो, A में से X को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या A माइनस X बन जाएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल बन जाएगा। यदि A माइनस X करा तो P माइनस X ने उल्टा करना X माइनस P, तो हमने कर दिया X माइनस क्या कर दिया P कर दिया। इन दोनों का अंतर यहाँ लिख दिया, इन दोनों का अंतर मैंने यहाँ लिख दिया और एक अनुपात आपको मिल गया। आप ध्यान से देख के बताइए कि ये जो रेशियो आपको मिल रहा है क्या ये और ये दोनों सेम चीज है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये दोनों बिल्कुल सेम चीज है। कैसे सेम चीज है, यहाँ पे लिखा X माइनस P, तो ये रहा X माइनस P, ये कौन है A माइनस X, तो ये रहा A माइनस X। अब आपको सर ये जो अनुपात आया वो किसका अनुपात आया, तो क्वांटिटी का रेशियो आया। पहले वाले बर्तन की जो क्वांटिटी है N1 और दूसरे वाले बर्तन की जो क्वांटिटी है N2, तो ये अनुपात N1 N2 का आया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो ये मिलेगा, ये जो रेशियो मिला, ये रेशियो किसका है दोस्तों, ये तो है N1 और ये क्या चीज है यहाँ पर N2। अब जरा एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना एलिगेशन में क्या करेंगे, पहले वाले बर्तन में दूध कितना है A, तो आपने A लिख दिया, दूसरे वाले बर्तन में दूध कितना है P, तो आपने P लिख दिया, तीसरे वाले बर्तन में दूध कितना है X, तो आपने X लिख दिया। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा, और ये जो रेशियो निकल कर आया ये किसका रेशियो निकल कर आया दोस्तों, ये क्वांटिटी का रेशियो निकल कर आया। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, वो एग्जांपल आप भी सोल्व करके बताना क्या आंसर उसका क्या बनेगा। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ध्यान रखना पहले वाले बर्तन में दूध, दूसरे वाले बर्तन में दूध और तीसरे वाले बर्तन में दूध, तो ये एलिगेशन लगा दिया। जरूरी नहीं कि एलिगेशन आप दूध को लेके ही लगाओ, आप पानी को लेके भी लगा सकते हो। अब एलिगेशन है क्या, एलिगेशन एक मेथड है, एलिगेशन एक अप्रोच है। एक अप्रोच को नाम दे रखा है हमने एलिगेशन का। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पर, आप उसको आंसर करना, लेकिन आंसर निकाल के बैठना मत, आप उसको 3-4 तरीके से करना।
जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चीनी और पानी के, हमने लिखा चीनी और पानी के, चीनी और पानी के। अभी मैं लिख रहा हूं, आगे मैं पीडीएफ लगा दूंगा इनकी, मैंने पूरे क्वेश्चन प्रिंटेड फॉर्म में ले रखे हैं, लेकिन पहले समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल बोर्ड पे लिख रहा हूं। मैं लिखा चीनी और पानी के 300 ग्राम विलियन में, चीनी और पानी के 300 ग्राम विलियन में, 300 ग्राम विलियन में 40% चीनी है, विलियन में 40% क्या है दोस्तों, चीनी है। तो मैंने ये काम लिख दिया। आगे लिखा मैंने, बताइए, आगे मैंने आपसे पूछा बताइए इस घोल में, बताइए इस घोल में, इस घोल में कितनी चीनी, इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए, कितनी चीनी मिलाई जाए, मिलाई जाए ताकि, ताकि नए घोल में, ताकि नए घोल में, नए घोल में 60% चीनी हो जाए, नए घोल में 60% चीनी हो जाए। एक बिल्कुल आसान, जितना आसान हो सकता है ना उतना आसान क्वेश्चन मैंने लिया है। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन परसेंटेज का क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए और आंसर निकालने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनना। हमने बोला चीनी और पानी के 300 ग्राम विलियन में, तो पहले एक चीज डिसाइड कर लो। अब कई लोगों को लगता है कि सर एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कैसे पहचानोगे आप, उसकी हम खुल की बात आज करेंगे। लेकिन पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा। घोल किस किस का है दोस्तों, चीनी और पानी का है। कितना घोल है, 300 ग्राम का घोल है। उसमें चीनी कितने परसेंट है, 40% चीनी है। हमको ये दे रखा है कि चीनी और पानी के 300 ग्राम विलियन में 40% क्या है दोस्तों, चीनी है। ये आपको दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है, बताइए इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए, बताइए इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए। क्या मिला रहे हैं दोस्तों हम लोग, चीनी मिला रहे हैं, पानी नहीं मिला रहे। बताइए इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि नए घोल में चीनी कितनी हो जाए, 60% हो जाए। तो अब आप मेरी तरफ ध्यान से सुनिएगा। आंसर आपके आ भी गए, 150 भी आ रहा है, 120 भी आ रहा है। अब आप एक बार आंसर को साइड में कर दो और आप 3 तरीके से बात करना। मैंने कहा मेथड नंबर 1, हमने कहा मेथड नंबर 1। इसके बाद में 10 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कंटिन्यू, और हर क्वेश्चन का जवाब आपका 10 सेकंड में आना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपको 3 तरीके से समझा रहा हूं। समझाने के बाद में मैं आपसे 10 क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में मैं भी लगाऊंगा, और वो क्वेश्चन जब आप करोगे तो विद इन 10 to 15 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। आप खुद डिसाइड कर लेना कि कौन सा मेथड मेरे को लगाना है। मैं एलिगेशन की सारी अप्रोच सिखाऊंगा कि परसेंटेज में एलिगेशन कब काम आता है, SICI में कब काम करेगा, एवरेज में कब काम आएगा, रेशो में कब काम आएगा, यदि हम टाइम एंड डिस्टेंस में कब काम आएगा। पूरी बात हम खुल के करेंगे। 10 दिन का टाइम मैं आपका लूंगा, लेकिन एलिगेशन से आपको कई फायदे होंगे। रीजन ये है कि इससे आपके कई चैप्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट जो मेथड है दोस्तों, वो हमारा मेथड कौन सा है, बेसिक मेथड। तो मैं बेसिक से कर रहा हूं, अभी मैं एलिगेशन वाली अप्रोच नहीं लगा रहा हूं। तो ध्यान से सुनना। मैंने बोला चीनी और पानी का 300 ग्राम का घोल है, तो आप बताओ प्रारंभिक घोल कितने का है, 300 ग्राम का घोल हमारे पास 300 ग्राम का है। किस किस का घोल है दोस्तों, ये चीनी और पानी का घोल है। इसमें क्या क्या भरा हुआ है, चीनी और पानी भरा हुआ है। ये बताओ 300 ग्राम के घोल में चीनी कितने परसेंट है, तो आप बोलेंगे सर चीनी 40% है। अब आप मुझे बताओ यदि चीनी 40% है तो क्या बाकी 60% पानी हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर पानी हो जाएगा। एक काम हमने कर लिया। बताइए इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए। आप क्या मिला रहे हो भाई, इसके अंदर हम लोग चीनी मिला रहे हैं। ये बोल रहा है कि इसमें कितनी चीनी मिलाए हम लोग, तो चीनी मिला रहे हैं। कितनी मिलाए, तो मान लो x ग्राम मिला लेते हैं। ध्यान रखिएगा पानी नहीं मिलाया आपने, आपने चीनी मिलाई है, तो हमने इस वाले घोल में चीनी मिला दी। अब बताओ पहले घोल कितने का था, 300 का। 300 में हमने x ग्राम चीनी मिला दी, तो घोल कितना हो गया, 300 प्लस x का हो गया। तो हमने कहा अब की बार जो घोल है दोस्तों वो 300 प्लस x ग्राम का बन गया। ये नया वाला घोल है। तो कितनी चीनी मिलाऊं ताकि नए घोल में चीनी 60% हो जाए। ये जो नया वाला घोल है ना दोस्तों, ये वाला, अब इसमें चीनी कितनी परसेंट है, तो आप बोलोगे सर इसमें चीनी कितनी परसेंट हो गई, इसमें चीनी 60% है। आप बताओ यदि चीनी 60% है तो क्या जो पानी होगा क्या वो 40% होगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देना, आपने मिलाया क्या है, आपने इसके अंदर क्या ऐड किया था, आपने चीनी ऐड किया था। तो पहले बर्तन में जो पानी की मात्रा होगी और अब जो बर्तन में पानी की मात्रा होगी, पानी की मात्रा तो सेम रहेगी ना,
क्योंकि पानी के साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। हमने जो भी मिलाया दोस्तों, क्या मिलाई है? चीनी मिलाई है। तो चीनी की क्वांटिटी दोनों में बदलेगी, चीनी की क्वांटिटी पहले और बाद में बदलेगी, लेकिन आपने पानी में कोई छेड़छाड़ नहीं करा, ना तो आपने वाटर ऐड किया और ना आपने वाटर रिमूव करा, तो पानी की मात्रा सेम रहेगी। तो आप बताओ, इधर जो पानी की मात्रा होगी और इधर जो पानी की मात्रा होगी, क्या वो दोनों जगह बराबर होगी क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बराबर होगी। तो बताओ, पहले पानी कितना था? 60%। किसका 60%? 300 का। तो मैं क्या लिख दूंगा? 300 का कितना लिखा मैंने? 60%। पानी की मात्रा पहले। अब पानी की मात्रा 40% है। किसका 40%? 300 प्लस एक्स। भाई टोटल घोल तो 300 प्लस एक्स का हो गया, और इस 300 प्लस एक्स में से पानी कितना हो गया? 40% हो गया। आप बताइए, ये पहले पानी की मात्रा और ये बाद में पानी की मात्रा, और क्या पानी दोनों जगह बराबर होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर दोनों जगह बराबर हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज से क्या गया? परसेंटेज गया। 20 से काटिए, 20 से काटेंगे तो 2, 20 से काटिए कितना बनेगा यहाँ पर? 3। आगे 2 एकम 2, 2 से काटिए तो ये बनेगा 150। बताओ 150 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 450 आ जाएगा क्या? और इधर कौन बनेगा? 300 प्लस कितना बनेगा? x। तो आप बताओ x का जो वैल्यू आएगा, क्या वो 150 ग्राम आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर x का वैल्यू 150 आ गया। और x क्या चीज था? हमने जो चीनी हमने मिलाई है। तो ये जो तरीका है हमारा, ये कौन सा तरीका है दोस्तों? बेसिक मेथड है। लेकिन एग्जाम में आपको इससे नहीं करना है, एग्जाम में आपको इस मेथड से नहीं करना है। लेकिन जब आप किसी भी चैप्टर की बात करो, आप मैथमेटिक्स जब पढ़ रहे हो ना, तो जो जो पॉसिबिलिटीज बन सकती है, एक बार के लिए उनकी बात करना जरूरी है। बाद में आप चाहो तो इनको स्किप कर दीजिए, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है। कि हमने कहा पहले गोल 300 ग्राम था, अब आपने कहा 300 ग्राम में चीनी कितना परसेंट था? 40% चीनी थी। तो जब 40% चीनी है, मैं कहूँ किसी क्लास में 60% बॉयज है, यदि मैं कहूँ एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में 60% बॉयज है, तो रिमेनिंग 40% क्या हो जाएगी? गर्ल्स हो जाएगी। तो उसी तरह मैंने कहा टोटल 100 माना जाता है, उस 100 में से 40% चीनी है तो 60% पानी हो जाएगा। अब इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए, कितनी पानी नहीं, ऐसे नहीं बोला कितना पानी मिलाया जाए, कितनी चीनी मिलाई जाए। तो हम लोग चीनी मिला रहे हैं इसके अंदर, तो चीनी मिला रहे हैं। अब कितनी मिला रहे हैं मालूम नहीं है, तो मान लो x ग्राम मिला रहे हैं, तो हमने x चीनी मिला दी इसके अंदर। 300 ओरिजिनल था, x हमने मिला दिया तो 300 प्लस x हो गया। ये पहले वाला घोल और ये नया वाला घोल। पहले वाले घोल में चीनी 40 है, नए वाले घोल में चीनी 60 है। तो चीनी तो चेंज होगी, हमने कहा चीनी की मात्रा, और यहाँ पे जो चीनी की मात्रा होगी बदलेगी, लेकिन पानी तो नहीं बदलेगा। तो हमने कहा कि यहाँ पे पानी कितना है? 60%। तो 300 का 60% ये पानी है, और हमने कहा यहाँ पानी 40%। 300 प्लस एक्स का 40% ये पानी है, और पानी दोनों जगह बराबर होना चाहिए। सोल्व करेंगे तो 150 बन जाएगा। ये हमारा पहला तरीका हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं मेथड नंबर सेकंड। ध्यान रखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन का करने का सेकंड जो तरीका बनेगा, मेथड नंबर सेकंड की बात करें हम लोग, सेकंड तरीका क्या होगा? रेशो से कर सकते हैं। सेकंड तरीका होगा कि इस क्वेश्चन को आप रेशो की मदद से कर सकते हो। चलो रेशो की मदद से करना शुरू करते हैं। आप मुझे बताना, जब आप रेशो से करेंगे इसको तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना। हमने कहा कि पहले गोल कितने का था, अब हम इसको रेशो की मदद से करने की बात करते हैं। देखना दोस्तों कैसे करेंगे। पहले गोल कितने का था? 300 ग्राम का था। उसमें चीनी कितने परसेंट है? 40% है। तो हमने कहा चीनी 40 तो पानी 60 हो गया। जब आप इन दोनों का रेशो बनाएंगे तो आप बताओ, इनको जब काटेंगे आप तो 20 से काटो कितना बनेगा? 2, और 20 से काटो कितना बनेगा? 3। क्या चीनी और पानी का अनुपात 2-3 है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर 2-3 हो जाएगा। अब आपने इसमें मिलाई क्या है? चीनी मिलाई है। तो जब आपने चीनी मिलाई तो जो नया वाला सॉल्यूशन है, ये न्यू सॉल्यूशन है, हमने कहा ये हमारा न्यू सॉल्यूशन है। तो नए वाले घोल में चीनी 60% हो गई, तो आप 60 और 40 का रेशो निकालो, तो ये कितना बन जाएगा? 3, और ये कितना बन जाएगा? यहाँ पर 2 बन जाएगा। तो हमने कहा चीनी और पानी का अनुपात 3-2 हो गया। आप अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप इसको रेशो वाली अप्रोच से करोगे तो कैसे करेंगे? हमने कहा पहले गोल 300 का था, उसमें चीनी और पानी का रेशो ये था, और अब वाला गोल कितने का है पता नहीं, लेकिन चीनी और पानी का अनुपात इतना है। अब आप ये देखो, ठंडे दिमाग से सोचिएगा, आपने मिलाई क्या है दोस्तों? चीनी मिलाई है। यदि आपने इसमें चीनी मिलाई है तो वाटर कॉन्स्टेंट होगा। हम बोलेंगे यदि आपने इसमें चीनी मिलाई है तो वाटर क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट होना चाहिए। पानी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो पानी नहीं बदलेगा। तो आप बताओ पहले पानी कितना था? 3। यहाँ पे पानी 3 दिखा रहा है, और यहाँ पे पानी क्या दिखा रहा है? 2 दिखा रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग पानी नहीं बदलना चाहिए था। भाई आपने पानी में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, आपने ना तो पानी मिलाया और ना पानी इसमें से निकाला, तो वाटर की क्वांटिटी नहीं छीननी चाहिए, तो पानी में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा यहाँ पे पानी दिखा रहा है 3 और यहाँ पे पानी दिखा रहा है 2, जबकि पानी में तो आपने कोई छेड़छाड़ ही नहीं करी, तो पानी तो दोनों जगह एक जैसा ही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप इस 3 और 2 को बराबर बना दो। तो आप क्या करेंगे? इस पूरे रेशो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
और ये जो पूरा का पूरा अनुपात है इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको सर ऐसा क्यों किया, तो ध्यान से सुनना। मैंने कहा 2 इंटू 2 कितना होता है 4, आगे बात करें 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है, इधर बात करें 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है, और आगे 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है। रेशो आपने नहीं छेड़ा, 4 और 6 में अभी भी 2-3 का अनुपात है, 9 और 6 में अभी भी 3-2 का अनुपात है। रेशो आपने नहीं बिगाड़ा, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा काम कर दिया। आपने क्या कर दिया कि पहले पानी कितना था 6 और अभी भी पानी कितना है 6, तो पानी चेंज हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये बताइए पहले चीनी कितनी थी 4 और अभी चीनी कितनी हो गई 9, तो आप बताओ 4 से 9 का मतलब क्या हुआ, 4 से 9 का मतलब क्या चीनी आपने 5 मिलाई है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर चीनी आपने 5 मिलाई है। अब आप ध्यान से सुनना, पहले चीनी कितनी थी 4 और पानी कितना है 6, तो टोटल कितना हो गया 10, तो टोटल 10 हो गया। ये 10 किसके बराबर है, 300 के बराबर है। जब ये 10 300 ग्राम के बराबर है तो आप मुझे बताओ एक किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे सर एक 30 ग्राम के बराबर होगा। अब बताओ जब एक 30 के बराबर होगा तो 5 किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे सर 5 जो होगा ना वो 150 ग्राम के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आपने जो चीनी मिलाई है वो कितनी मिलाई है दोस्तों, 5 मिलाई है, और 5 का वैल्यू कितना है 150 ग्राम है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अपना जो आंसर है वो आंसर क्या 150 ग्राम आ जाएगा क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर ये आंसर हमारा 150 ग्राम आ जाएगा। तो एक हमने करा बेसिक के साथ में, फिर हमने करा रेशो की मदद से। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना। आपको मैंने कहा जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको ये अप्रोच आनी चाहिए। तो एक बार मैंने किससे करा, यहाँ पर बेसिक से करा, एक बार हमने रेशो मेथड से कर लिया। अब बात करते हैं एलिगेशन वाली अप्रोच क्या है। तो अभी भी मैंने जो आपको पहले सिखाया था अब उसको हम काम में लेना शुरू करते हैं। देखो कैसे काम में लेना शुरू करेंगे, कौन से वाली बात कर रहा हूं मैं, जो अभी भी मैंने आपको सिखाई है ये वाली बात। पहले गोल N1 है, दूसरा गोल N2 है, दोनों को मिलाया N1 प्लस N2 बन गया। पहले वाले में चीनी कितने, पहले वाले में दूध क्या है A%, दूसरे वाले में दूध क्या है P%, नए वाले में दूध क्या है X%। एलिगेशन लगाया तो फॉर्मूला यही बनेगा हमारे पास। तो आपने इस तरीके से काम करना है। कैसे करना है जरा ध्यान से सुनना। अब आप इसको समझिएगा, थर्ड जो मेथड बनेगा, उम्मीद है कि दोनों मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। मेथड फर्स्ट जो है वो हमारा बेसिक मेथड है और मेथड सेकंड हमारा रेशो वाली अप्रोच है। अब एलिगेशन चैप्टर नहीं है, एलिगेशन टॉपिक नहीं है, एलिगेशन एक अप्रोच का नाम है। जैसे परसेंटेज की एक अप्रोच हो गई, रेशियो एक अप्रोच हो गया, एलिगेशन चैप्टर नहीं है, एलिगेशन एक अप्रोच है क्वेश्चन सोल्व करने की। तो चलो हम उसको सोल्व करेंगे, उससे पहले आप कमेंट करके बताइए कि क्या दोनों के दोनों मेथड आपको क्लियर हो गए क्या। ये उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि 2 से और 3 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि हमने कहा कि यार जो चीनी में आ रही है, चीनी मिला रहे हैं हम लोग, पानी थोड़ी मिला रहे हैं, तो पानी नहीं बदलेगा। यदि मैं आपको बोलूं एक क्लासरूम में 5 तो लड़के हैं, एक क्लासरूम है, तीसरे मेथड की बात करें, ध्यान रखिएगा थर्ड मेथड की बात करें उससे पहले आप ऐसे सोचना, ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में 10 तो कौन है बॉयज और 5 कौन है गर्ल्स है। अब मैंने कहा यहाँ पर कि 2 लड़कियां और आ गई, 2 लड़कियां और आ गई, तो लड़कियों की क्वांटिटी बदलेगी लेकिन लड़के तो 10 ही रहेंगे अभी भी। अब मैंने कहा अब की बार क्या हुआ, लड़के पहले 10 थे, अभी भी लड़के 10 ही होंगे। हमने कहा लड़कियां पहले 5 थी, अब लड़कियां 7 हो जाएगी। तो बताओ आ कौन रहा है यहाँ पर, लड़कियां आ रही है, तो लड़कियों की संख्या बदलेगी, लड़कों की संख्या नहीं बदलेगी। आप मिला कह रहे हो चीनी मिला रहे हो, तो चीनी की क्वांटिटी बदलेगी लेकिन पानी की क्वांटिटी नहीं बदलेगी। तो वही काम आप यहाँ पे कर रहे हो। चलो अब एलिगेशन वाली अप्रोच देखते हैं। मेथड नंबर थर्ड देखना, मेथड नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड मेथड जो होगा हमारा, मेथड नंबर थर्ड आप ध्यान से सुनिएगा। तीसरा वाला जो मेथड है वो अप्रोच क्या होगी दोस्तों, एलिगेशन वाली अप्रोच होगी। क्या कहता है एलिगेशन, अभी भी मैं सिखा के आया। पहले गोल कितना था 300, ये N1 का काम करेगा। इसमें चीनी कितने परसेंट है 40%, तो ये पहले वाला घोल है। ये कौन सा है, प्रारंभिक, मैं पूरा लिख देता हूं इसको, ये हमारा प्रारंभिक घोल है। ये हमारा क्या है दोस्तों, प्रारंभिक घोल है। प्रारंभिक घोल ये क्या चीज है, मिलाया गया घोल। ये क्या चीज है दोस्तों, मिलाया गया। तो मैं लिख देता हूं, बिल्कुल देसी भाषा में बात कर रहा हूं मैं, पूरा इस तरीके से प्रारंभिक घोल। फिर प्रारंभिक में हमने क्या मिलाया, तो हमने कहा ये मिलाया, मिलाने के बाद क्या बनेगा, नया घोल। तो हमने कहा ये क्या था दोस्तों, हमारा नया घोल। तो ये काम आपने कर दिया। अब ध्यान से सुनना एक एक बात। अब जब मैंने आपको एलिगेशन सिखाया था तो N1 क्या चीज है, प्रारंभिक घोल, N2 क्या चीज है, मिलाया गया, और N1 प्लस N2 क्या है, नया। यही तो था हमारा। ये क्या था हमारा, इनिशियल क्वांटिटी प्रारंभिक। प्रारंभिक में हमने मिलाया क्या, N2, N1 में N2 मिलाया तो बन क्या गया, N1 प्लस N2, ये नया वाला घोल है। वही काम मैंने यहाँ पे ये कर दिया। ये कौन चीज है यहाँ पर, N1, ये क्या चीज है N2, और ये क्या चीज है N1 प्लस N2। अब या तो एलिगेशन चीनी को लेके लगा लो,
ये एलिगेशन आप पानी को लेके लगा लो। चलो चीनी को लेके लगाते हैं। पहले चीनी कितनी थी 40, तो लिख दो, लिख दीजिए यहाँ पर पहले चीनी कितनी थी 40% थी। अब आप बताओ जो मिला रहे हैं क्या पानी मिला रहे हैं क्या? आप बताओ जो मिला रहे हैं वो क्या मिला रहे हैं? चीनी मिला रहे हैं। तो आप बताओ आप कितना पानी मिला रहे हो? 0%। आपसे बोलो कि आप कितना पानी मिला रहे हो, मिला ही नहीं रहे हो पानी, तो पानी कितना मिला रहे हैं? 0%। मैंने कहा चीनी कितनी मिला रहे हैं? जब 0% पानी है तो चीनी कितनी हो जाएगी? 100%। यही करेंगे हम लोग। अरे आप इस बात को इस तरीके से सुनिए। मैंने कहा कि क्लास में 5 लड़के आ गए। हमने कहा कि मैं क्लास में मौजूद हूं और क्लास में एक साथ 5 लड़के आए। मैंने कहा बताओ जो बच्चे अभी भी क्लास में है उसमें लड़कियों का परसेंट कितना है? आप बोलोगे 0, उसमें लड़की है ही नहीं है। आप दोबारा इस बात को सुनना, मैं क्लासरूम में मौजूद हूं और क्लासरूम में सडनली 5 लड़के एंट्री कर गए, 5 लड़के आ गए। अब मैंने कहा अभी भी जो 5 बच्चे आए उनमें लड़कियां कितनी है? लड़कियां कितने परसेंट है? आप बोलोगे सर उन 5 में लड़कियां है ही नहीं है, तो लड़कियां 0% है। तो बताओ जो आए उनमें लड़के कितने परसेंट है? पूरे के पूरे लड़के हैं, तो 100% लड़के हो गए। तो आप देखो चीनी को लेके एलिगेशन लगा रहे हो। पहले चीनी कितनी थी हमारे पास में? 40% चीनी थी। अब जो आपने मिलाई है, क्या पानी मिलाया आपने? बिल्कुल नहीं मिलाया। तो पानी 0% है, तो चीनी कितनी हो गई यहाँ पर? 100% हो गई। अब तो नए वाले घोल में चीनी कितनी है यहाँ पर? 60% हो गई। जब आप एलिगेशन लगाएंगे, लगाओ एलिगेशन, इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 40। इन दोनों का अंतर कितना बना? 20। 40 और 20 में अनुपात कितना बना? 2:1 आ गया। अब आपको सर ये 2:1 क्या चीज है? ये 2 तो क्या चीज है? प्रारंभिक N1, और ये 1 क्या चीज है? मिलाया गया। ये क्या चीज है? N2। ये बताओ कि प्रारंभिक आपको दे रखा है कि 300 के बराबर है? बिल्कुल दे रखा है। तो हम कह देंगे 2 जो है ना 2 वो 300 ग्राम के बराबर है। आप मुझे बताइए जब 2 300 के बराबर है तो 1 क्या 150 के बराबर होगा क्या? और आपसे यही तो पूछ रहा है भाई कि आपने मिलाया कितना, और मिलाया कितना मैंने? 150 ग्राम। ये मेरा क्या बनेगा दोस्तों? आंसर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने आपको ये बोला कि एलिगेशन मैंने चीनी को लेके लगाया। अभी मैंने एलिगेशन चीनी को लेके लगाया। ध्यान रखना, अभी जो मैंने एलिगेशन लगाया वो किसको लेके लगाया? यहाँ पर चीनी को लेके। कई लोगों को ये डाउट होता है कि सर 100 क्यों लिख दिया? अरे भाई बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचो। अब एग्जाम्पल लेके देखो कि एक क्लासरूम है, यहाँ पर। उस क्लासरूम में 10 लड़कों ने एंट्री करी, 10 लड़कों ने एंट्री करी, 10 लड़के आए। अब मैंने आपको कहा कि अभी अभी जो 10 बच्चे क्लास में आए ना उनमें लड़कियां कितने परसेंट है? आप बोलोगे सर लड़कियां तो थी नहीं उसमें, तो लड़कियां 0% है। अब मैंने कहा अभी भी जो 10 बच्चे आए थे उसमें लड़के कितने परसेंट है? तो जो 10 के 10 है ना वो सारे लड़के हैं, तो लड़कों का परसेंट क्या हो गया? 100 हो गया। तो वही बात यहाँ पे आ गई। आपने मिलाई क्या? चीनी मिलाई है, तो पानी कितना परसेंट है? जो चीज आप मिला रहे हो उसमें पानी कितना परसेंट है? तो 0% है। यदि पानी 0% है तो चीनी कितनी हो गई? 100% हो गई। तो हमने कहा पहले चीनी कितनी थी? 40%। जो आपने मिलाया उसमें चीनी कितनी थी? 100%। पूरी की पूरी चीनी मिलाई है। अब बताओ जो नया वाला बना उसमें चीनी कितनी है? 60। एलिगेशन लगाया 40, एलिगेशन लगाया 20, 40 एंड 20 में रेशियो 2:1 है। अब मैंने आपको समझाया था कि ये जो रेशियो आपको मिलता है ना, ये वाला रेशियो, ये जो रेशियो आपको मिलता है ये किसका रेशियो मिलता है दोस्तों? क्वांटिटी का रेशियो मिलता है। तो ये जो अनुपात आपको मिलेगा ना ये एलिगेशन लगाने के बाद में, तो ये N1 और ये क्या हुआ? N2। N1 क्या चीज है? प्रारंभिक मात्रा, और N2 क्या चीज है? यहाँ पर बाद वाली मात्रा। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद। पानी को लेके बताइए। चलो बिल्कुल पानी को लेके काम करते हैं। यदि हम पानी को लेके एलिगेशन लगाए, एक बच्चे ने पूछा कि पानी को लेके लगाते हैं, तो चलो लगाना शुरू करते हैं। आप किसी को भी लेके लगा लो। आप क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। अब की बार क्या करें? जब हम वाटर को लेके लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा। आप मुझे बताइए दोस्तों, पहले चीनी कितने परसेंट थी? 40। तो क्या पानी 60 होगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो पानी 60 हो जाएगा। भाई स्टार्टिंग में, शुरुआती में चीनी कितने परसेंट थी? 40। तो पानी कितना हो गया? 60 हो गया। अब आप क्या मिला रहे हो? चीनी मिला रहे हो, पानी थोड़ी मिला रहे हो। तो आपने पानी कितना मिलाया? 0%। तो पानी आपने मिलाया है नहीं भाई। पानी जब नहीं मिलाया तो पानी का क्या काम? 0% हो गया। अच्छा जब आपने मिला दिया तो जो नया वाला घोल बना उसमें चीनी कितनी है? 60। यदि चीनी 60 है तो बताओ पानी कितना हो गया? 40%। तो पानी को लेके लगा दो। ये बताओ इन दोनों का अंतर कितना बना? 20। और बताइए इन दोनों का अंतर कितना बना? 40। और 40 और 20 का अनुपात कितना है यहाँ पर? 2 अनुपात क्या है? 1। 2 क्या चीज है? प्रारंभिक मात्रा N1, और 1 क्या चीज है? मिलाई गई मात्रा N2। ये बताओ क्या 2 का मान आपको दे रखा है क्या? तो 2 आपको कितना दे रखा है? 300 ग्राम के बराबर दे रखा है। आप बताइए जब 2 300 के बराबर है, क्या 1 का मान 150 हो जाएगा क्या? और आप ये बताओ कि 150 ग्राम क्या चीज है? N2, मतलब मिलाई गई मात्रा। और मिलाई क्या थी आपने? चीनी। तो आंसर क्या बना हमारा? 150 ग्राम बनाया। जो 150 ग्राम आपने मिलाया है ना, वो 150 ग्राम पूरी की पूरी चीनी है, उसमें पानी है ही नहीं है।
उसमें पानी 0% है, तो अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों वो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 150 ग्राम बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब कितना समझ में आया तो हम थोड़ा स्पीडली 5-7 क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आप एक अप्रोच से काम करना, मैंने आपको सिखाया बेसिक मेथड। आप ध्यान रखना एलिगेशन में बहुत टाइप बनेंगे दोस्तों, और मैं हर टाइप को बेसिक से भी समझाऊंगा, और एलिगेशन वाली अप्रोच कब लगाते हैं क्यों लगाते हैं वो भी मैं समझाऊंगा। लेकिन वो लगाने से पहले आप इसकी थोड़ा 4-5 क्वेश्चंस की बात हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए आप ट्राई करके बताना। क्वेश्चन में स्क्रीन पे अभी ले रहा हूं, क्वेश्चन हम स्क्रीन पे लगाए, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो। उम्मीद है ये समझ में आ गए हो गए। तो मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाऊं। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 31। ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को नहीं करना आपको, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं अभी। अगला जो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करके बताना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। अभी आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके बताइए, फटाफट से आंसर बताना कि आंसर इसका क्या बनेगा। क्वेश्चन है दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में आपको दे रखा है दोस्तों, दूध और पानी का आपको दे रखा है, दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण के 40% दूध है, कितना दूध और मिलाया जाए ताकि दूध 50% हो जाए। फटाफट आंसर आना चाहिए, मैं बिना देरी करे आपका आंसर फटाफट आना चाहिए। आंसर निकाल के बताइए कि आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन है यहाँ पर दूध और पानी के, कई वेराइटी बनेगी एलिगेशन की। ध्यान रखना एलिगेशन रटना नहीं है आपको, आपको हर क्वेश्चन का उसका बेसिक भी पता होना चाहिए कि यार ऐसा कर क्यों रहे हम लोग, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आंसर आया नहीं अभी, एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे दोस्त, डोंट वरी ना। ठीक है, सी ऑप्शन बोल रहे हैं, 24 बोल रहे हैं, बिल्कुल सर। चेक करते हैं हम लोग, 24 30 भी आ रहा, दिनेश जी ने 30 दिया, पंकज कुमार जी ने 24 दिया, 24 24 24। चलो चेक करते हैं हम लोग, फटाफट कमेंट करिए बाकी लोग भी। और अब आप घर जाके जब आप क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ अभी नहीं डलवाऊंगा मैं, 2 दिन के बाद डलवा दूंगा। कुछ बच्चे एलजेब्रा की पीडीएफ मांग रहे थे, एलजेब्रा की मैंने बहुत पहले डलवा दी विद सॉल्यूशन। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करें, काफी सारे आंसर, सनी जी 24, पीके जी, ऋषि जी, राम मिला है ना, राम निवास जी, सुमन जी, योगेश जी, हर्ष जी, काफी आंसर 24 आ गए। अब देखो कितना आसान है, एक मिश्रण में 40% दूध है, दूध और मिलाया जाए, दूध मिला रहे हैं तो या तो एलिगेशन दूध को लेके लगा लो या पानी को लेके लगा लो। देखो क्या करेंगे, पहले दूध कितना था 40, मिला रहे हैं क्या, उसमें दूध कितना है 100, दूध कितना हो गया 50 हो गया, एलिगेशन लगाया, अंतर कितना बना 50, अंतर कितना बना दोस्तों 10, रेशो कितना बना 5:1। तो 5 का मान किसके बराबर है 120 के बराबर है, तो क्या 1 बराबर 24 हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा, आंसर हमारा 24 आ जाएगा। विद इन 10 to 15 सेकंड आप कर सकते हो, लेकिन आपको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। आपको आप थोड़े से ऐसे है ना, एक होता है ना, एक तो घबराहट में करना, एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ना करना। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने किया क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। दोबारा देखना दोस्तों मैंने क्या किया, मुझे ये पता है। सबसे पहले देखा करो दूध मिला रहे हो या पानी मिला रहे हो, अंडरलाइन करो उस लाइन को, कितना दूध और मिलाया जाए, कितना दूध और मिलाया जाए। दूध मिला रहे हैं हम लोग, मतलब दूध पूरा का पूरा जो भी मिला रहे हैं ना वो दूध है, पानी है ही नहीं उसके अंदर। तो जो हमने मिलाया उसमें पानी कितना परसेंटेज 0, तो मैं पूरा लिख रहा हूं यहाँ पर। ये प्रारंभिक मात्रा हमने लिखा है यहाँ पर प्रारंभिक, फिर मैंने लिखा है यहाँ पर मिलाई गई, जो हमने ऐड की, हमने लिखा है यहाँ पर मिलाई गई मात्रा, फिर मैंने लिखा है यहाँ पर नया मिश्रण, ये बन गया नया घोल। ये तो स्टार्टिंग में जो सॉल्यूशन था 120 लीटर का, उसमें दूध कितना था 40%, लिख दो भाई दूध 40% है, ये ला दूध 40 है। अब बताओ मिलाया क्या, दूध मिलाया है, तो पानी कितना परसेंट है 0, तो दूध कितना परसेंट है 100%। अब बताओ नए में कितना हो गया दूध 50%, तो ये हो गया दूध 50। इन दोनों का डिफरेंस कितना बना दोस्तों 50, और इन दोनों का डिफरेंस कितना बना यहाँ पर 10, और 50 और 10 का रेशो कितना बना 5, रेशो कितना बना दोस्तों 1। 5 क्या चीज है N1, पहले वाला गोल, 1 क्या चीज है मिलाई गई मात्रा N2। ये बताओ 5 की जो वैल्यू है, 5 की वैल्यू क्या आपको दे रखी है क्या, बिल्कुल दे रखी है। 5 किसके बराबर है दोस्तों 120 के बराबर है,
जब 5 120 के बराबर है तो क्या 1 बराबर 24 हो जाएगा क्या, और ये एक क्या चीज है n2 क्या चीज है, मिलाई गई मात्रा, तो कितने मिलाएंगे हम लोग यहाँ पर 24 मिलाएंगे। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट आंसर आना चाहिए। आंसर बताइए, आंसर क्या बनेगा। बिना देरी करे आप किसी को भी लेके एलिगेशन लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि दूध को लेके लगाया जाए, आप पानी को लेके भी लगा सकते हो। फटाफट से बताइए कि अब की बार इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। देखते हैं कौन इसका करेक्ट आंसर देता है। एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा हुआ है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर। आगे बात करें विलियन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए फटाफट से इस क्वेश्चन को आंसर करिए, आंसर क्या बने। हंड्रेड कैसे लिखा, तो अभी रिप्लाई करते हैं उसका, पहले आप इसका आंसर बताइए, अभी समझ में आ जाएगा कि 100 हम लोग क्यों लिख रहे हैं। सुनिएगा दोस्तों ध्यान से, ये कह रहा है एक कंटेनर है, यहाँ पर एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा हुआ है। एक कंटेनर है दोस्तों, उसमें 20 लीटर मिश्रण भरा हुआ है, 10% उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है। विलियन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए, विलियन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना जाना चाहिए। अब आप देखो, क्या आप पानी मिला रहे हो, जिस भी भाई ने अभी पूछा कि सर 100 कैसे लिखा, आप बताओ आप एसिड मिला रहे हो या वाटर मिला रहे हो, तो आप कहोगे सर कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाए, तो एसिड मिला रहे हैं हम लोग, अम्ल मिला रहे हैं हम लोग। आप बताइए दोस्तों, जब आप एसिड मिला रहे हो तो जो चीज आपने मिलाई है वो पूरी की पूरी एसिड है, उसमें पानी है ही नहीं है, तो पानी कितना परसेंट है, 0। और जब पानी 0% है तो बाकी 100% क्या हो गया, एसिड हो गया। आप इस चीज को समझने के लिए ये एग्जाम्पल ज्यादा ठीक रहेगा कि आप ये सोचो कि आप एक क्लासरूम में मौजूद हो और सडनली 10 लड़कों ने क्लास में एंट्री करी। ध्यान रखना, मेरे वर्ड को सुनना, 10 लड़कों ने क्लास में एंट्री करी। आप बताइए 10 लड़के क्लास में आए, मैंने आपसे पूछा कि अभी अभी जो 10 बच्चे क्लास में आए ना, उसमें लड़कियों का परसेंट कितना है। मैंने कहा अभी अभी जो 10 बच्चे क्लास में आए उनमें लड़कियों का कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे यार सर 10 की 10 लड़के आए, लड़कियां तो थी नहीं उसमें, तो जो 10 बच्चे आए ना उसमें लड़कियों का परसेंट 0 है। अब दूसरा क्वेश्चन सुनना, मैंने कहा अभी अभी जो 10 बच्चे क्लास में आए उनमें लड़के कितने परसेंट है, तो आप बोलोगे यार सर जो 10 के 10 आए थे ना वो सारे लड़के थे, तो 100% लड़के हैं उसके अंदर। तो ये चीज है, आपने जो मिला रहे, आप क्या मिला रहे हो, एसिड मिला रहे हो, तो आप जो मिला रहे हो उसमें पानी है क्या, है ही नहीं, पानी 0 है। तो जो आपने मिलाया उसमें पूरा का पूरा 100% क्या है दोस्तों, एसिड है। तो आप क्या करेंगे, पहले एसिड की मात्रा कितनी है, 10, आपको कितनी मात्रा में एसिड, तो जो हमने मिलाया पूरा का पूरा ही एसिड है। हमको बनाना कितना है, नए वाले को 25 बनाना है। आप बताइए इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, क्या वो 75 होगा क्या, और इन दोनों का जो डिफरेंस है क्या वो 15 होगा क्या, और इन दोनों का रेशियो क्या 5:1 होगा क्या 5 का जो मान है वो 20 के बराबर है क्या, जब 5 20 के बराबर है तो क्या 1 4 के बराबर है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 4 के बराबर है। और आप ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस को आप 3 तरीके से, आप इनको बेसिक से भी करिए, आप इसको रेशियो से भी करिए, और आप एलिगेशन से भी करिए, लेकिन आपको मन को गवाही होनी चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं। यदि आपने बेसिक नहीं समझा तो बहुत गलत बात है, आपको बेसिक आना चाहिए, क्योंकि विदाउट बेसिक आपको नहीं पढ़ना। बेसिक हमारी माँ की तरह होती है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। बेसिक आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि बेसिक जो है बिल्कुल हमारी माँ की तरह काम करती है। आप कितने भी बुरे हो, माँ आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, उसी तरह बेसिक कॉन्सेप्ट आपका साथ नहीं छोड़ेगा, तो आपको बेसिक पे काम करना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करके बताना कि आंसर क्या बनेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करिए आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28% एथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए, 28% तो हमको प्राप्त करना है, 20% एथेनॉल घोल को 40% एथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिलाए। अब आप ध्यान रखना, 2 सॉल्यूशन आप मिला रहे हो दोस्तों, आप 2 सॉल्यूशन मिला रहे हो। जो पहले वाला है उसमें 20% एथेनॉल है और दूसरे वाले में 40% एथेनॉल है। आप उन दोनों को किस रेशियो में मिलाओ ताकि नए वाले में एथेनॉल कितना हो जाए, 28% हो जाए। अब आप ध्यान रखना, इसको एलिगेशन से भी करिए और बेसिक से भी करिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो क्या करेंगे, ये बताइए 28% एथेनॉल घोल प्राप्त करना है अपने को, 28% तो अपने को लेना है अपने को, मतलब नए वाले में चाहिए अपने को। तो बोला है 20% एथेनॉल घोल को 40% एथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। तो बताओ पहले वाले में कितना है 20, और जो हम मिला रहे हैं उसमें कितना है 40, ये आ गया 40, पहले वाले में 20 दूसरे में 40, हमको चाहिए कितना 28। यही काम करेंगे हम लोग,
सोल्व करिए। इन दोनों का जो अंतर है कितना आएगा दोस्तों 12, और इन दोनों का अंतर कितना बनेगा 8। 12 और 8 का रेशियो कितना बनेगा 4:3। तो क्या अपना आंसर, सॉरी 4 या 12, 3-2, तो क्या अपना आंसर 3-2 आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 3-2 आ जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन आया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा आ गया। अब आप ऐसे सोचिए दोस्तों, यदि मैं एक बार इसमें एलिगेशन ना लगाऊं, एक बार के लिए मैं इसमें एलिगेशन नहीं लगाता हूं, आप बताना। हमने कहा ये हमारे पास एक्स लीटर है, एक्स है, इसमें मैंने वाई मिलाया, इसमें मैंने वाई मिला दिया, तो कितना आ गया हमारे पास टोटल एक्स प्लस वाई लीटर आ गया। ये हो गया नया। अब ध्यान रखना ये क्या चीज है प्रारंभिक, एक बार मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, ये क्या चीज है दोस्तों हमारा प्रारंभिक, और प्रारंभिक में हमने मिलाया कितना वाई, ये क्या चीज है मिलाया, इतना हमने उसके अंदर मिला दिया, ये मिलाया, और मिलाने के बाद में ये क्या चीज है नया, ये हमारे पास नया बन गया। चलो आगे बात करते हैं। अब ये क्या कह रहा है 20% एथेनॉल घोल को, इसमें एथेनॉल की मात्रा कितनी है पहले वाले में, ये जो एक्स आपने लिया है इसमें एथेनॉल की मात्रा 20% है। 20% एथेनॉल वाले घोल में 40% एथेनॉल घोल के साथ, तो इसमें एथेनॉल कितना है यहाँ पर 40% है। इन दोनों को किस रेशो में मिलाए ताकि नए वाले में एथेनॉल की मात्रा कितनी हो जाए 28% हो जाए, यही करेंगे हम लोग। ये बताइए हमने यहाँ से टोटल एक्स लिया है, इस एक्स में एथेनॉल 20% है, तो एथेनॉल कितना बन गया एक्स का 20%। आगे बात करें प्लस, इसमें एथेनॉल वाई, तो वाई में इसमें एथेनॉल कितना है 40%, तो वाई का 40%। आगे टोटल नया कितना बना एक्स प्लस वाई, इसमें एथेनॉल की मात्रा कितनी है 28%, तो हमने कहा 28%। सोल्व करो जरा इसको, तो ये कितना बनेगा x का 20 और ये बनेगा x का 28, तो आगे क्या बचेगा इधर बचेगा x का 8%। आगे बताइए इधर y का 40 और ये y का 28, तो जब ये इधर आएगा तो क्या बनेगा y का कितना बनेगा दोस्तों 12%। परसेंटेज से परसेंटेज गया, क्या x और y का रेशियो 3-2 आ गया क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आ गया। तो आपने यहाँ से कितना लिया था 3 और यहाँ से कितना लिया था 2, यही तो आपसे पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाया, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों 3-2 मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना, ये तो सिर्फ बेसिक मेथड था, एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। एग्जाम में क्या करना है, ये पहले वाला, ये दूसरा वाला, ये नया वाला। पहले वाला जो हमने लिया उसमें एथेनॉल कितना है 20, दूसरे वाले में एथेनॉल कितना है 40, नए वाले में एथेनॉल कितना है 28। बताओ किस अनुपात में मिलाया, अंतर कितना बना 12, अंतर कितना बना 8, 4 से काटो आंसर क्या बनेगा 3-2। एग्जाम में आपको ये अप्रोच लगानी। क्यों लगाते हैं? आप में से यदि कोई भाई लेट ज्वाइन हुआ है, यदि आप में से कोई भाई लेट आया, मान लो लेट क्लास देखना शुरू करा है, तो क्लास को शुरुआत से जरूर देखिएगा। एक टाइप तो बनता है ये, आगे कई सारे टाइप्स बनेंगे। अब अगली क्लास में हम उन टाइप की बात करेंगे। लोग आते ही तो पहले हम 2-4 क्वेश्चन इसके करेंगे और फिर हम नए टाइप की बात करेंगे। 10 दिन तक आप कंटिन्यू बने रहिए। 10 दिन बाद आपको लगेगा कि मेरा परसेंटेज भी रिवाइज हुआ है, मेरा SI/CI भी रिवाइज हुआ है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी रिवाइज हुआ है, मेरा टाइम एंड डिस्टेंस भी रिवाइज हुआ है और मेरा रेशियो भी रिवाइज हुआ है। क्योंकि अभी बहुत खूबसूरत चीजें देखना बाकी है, लेकिन ये मैंने एक बेसिक चीज बताई आपको, एक बेसिक सा क्वेश्चन बताया कि यदि ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप उसका आंसर जरूर बताइएगा। आप उसका आंसर, ये क्वेश्चन है और तुरंत बता सकते हैं इसका आंसर, तो भाई होमवर्क देने की जरूरत ही नहीं है। ये बोल रहा है यहाँ पर मिश्रण में 10% एसिड है, मिश्रण में 30% एसिड है, मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड हो जाए। बताओ ये क्वेश्चन क्या आप नहीं कर सकते हो क्या? तो आप बिल्कुल कर सकते हो। क्या करेंगे दोस्तों, पहले में एसिड कितना है 10, दूसरे में कितना है 30, हम चाहिए कितना हमें 25। बताओ अंतर कितना बना 5 का, अंतर कितना बना 15 का, क्या आंसर 1-3 आ जाएगा क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर आंसर 1-3 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि चीजें आपको ढंग से क्लियर हुई होगी। ये आज हमारी पहली क्लास थी, आगे धीरे धीरे फ्लो बनेगा। जब आप 4 या 5 क्लास ले लोगे तो मेरा भी फ्लो बनेगा और आपका भी फ्लो बनेगा और हम बहुत मजेदार चीजें आगे देखने को आपको मिलेगी। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना चाहो तो आप कर सकते हो। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी आप कर सकते हो। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।